بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الاطہار۔ عزیز طلاب اکرام، کتاب توضیح المسائل کے اسباق ہم مسلسل پڑھ رہے ہیں، جن اسباق میں سے آج ہم سبق نمبر 161 شروع کر رہے ہیں کہ جس کا عنوان گزشتہ چند اسباق کی طرح نکاح کے احکام ہے۔ نکاح کے احکام میں ہم بہت سارے مسائل پڑھ کے آئے ہیں، جن میں محرمات اور نکاح کو فسخ کرنا وغیرہ مسائل ہیں۔ آگے بھی نکاح کے سلسلے میں مسائل پڑھیں گے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 2361۔ اگر کوئی شخص اپنی پھوپھی یا خالہ کے علاوہ کسی اور عورت سے زنا کرے تو احتیاط مستحب یہ ہے کہ اس کی بیٹی کے ساتھ شادی نہ کرے۔ پہلے والے ہم مسئلے میں بیان کر کے آئے تھے کہ اگر کوئی شخص اپنی پھوپھی یا خالہ کے ساتھ بدفعلی کرتا ہے تو اس کا حکم ہم نے بیان کیا کہ نکاح احتیاط واجب کی بنا پر نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن یہاں پہ بیان کرتے ہیں کہ اگر ان کے علاوہ کسی اور عورت کے ساتھ کوئی زنا کرتا ہے، بدفعلی کرتا ہے، تو احتیاط مستحب یہ ہے کہ اس کی بیٹی کے ساتھ نکاح نہ کرے۔ وہاں پہ احتیاط واجب لگایا تھا، یہاں پہ احتیاط مستحب انہوں نے لگایا۔ چاہے کافر غیر کتابی ہو۔ کافر کتابی سے مطلب یہ کہ وہ کافر جو کہ کتاب رکھتے ہیں، یعنی اللہ کو مانتے ہیں، مثلا جیسے کہ توریت، انجیل وغیرہ، زبور، ان کتابوں کو مانتے ہیں، قرآن مجید کو نہیں مانتے۔ وہ ہوں یا غیر کتابی جو کہ بت پرست ہیں وہ ہوں، اور نکاح بھی چاہے دائمی ہو یا غیر دائمی ہو، اگر مسلمان عورت ہے تو اس مرد کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی۔ لیکن مسلمان مرد بھی اہل کتاب کے علاوہ کافر عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتا۔ یعنی اگر مرد کسی عورت کے ساتھ نکاح کرنا چاہے تو اگر وہ کافر کتابی ہو تو اس کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے، البتہ اگر کافر غیر کتابی ہو تو اس صورت میں نکاح نہیں کر سکتا۔ لیکن یہودی اور عیسائی عورتوں کے مانند اہل کتاب عورتوں سے متع کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ جیسے کہ مثلا یہودی ہیں یا عیسائی ہیں یا ان کی طرح جو وہ دوسری عورتیں جو کہ اہل کتاب ہیں، اگر ان کے ساتھ متع کرے، یعنی نکاح
गैर दायमी करे, इनकिताई करे, वक्ती करे तो कोई हर्ज नहीं है। और एहतियात लाजिम की बिना पर इनसे दायमी अक्द ना किया जाए, अक्द दायमी इनके साथ नहीं करना चाहिए। क्यों? एहतियात लाजिम की बिना पर अक्द दायमी नहीं करना चाहिए, अलबत्ता मुता किए करने में कोई हर्ज नहीं है। और एहतियात वाजिब की बिना पर मजूसी औरतों से निकाह मुवक्कत मुतआ भी एक मुसलमान ना करे। कह रहे हैं कि मजूसी औरत अगर हो समझते हैं कुफ्फार के हुक्म में है। नासबी उन्हें कहा जाता है जो कि आइम्मा अलैहिमुस्सलाम को बुरा भला कहते हैं, उनसे दुश्मनी रखते हैं। तो वो मुसलमान अपने आप को तो समझते हैं, लेकिन हकीकत में वो कुफ्फार के हुक्म में है और उनके साथ निकाह का भी हुक्म वही है जो कि कुफ्फार के साथ है। और मुसलमान मर्द और औरतें उनके साथ दायमी या गैर दायमी निकाह नहीं कर सकते। यही हुक्म मुर्तद का भी है। कह रहे अगर नासबी है तो उस सूरत में मुसलमान औरतें और मर्द उनके साथ निकाह, चाहे निकाह दायमी हो चाहे निकाह गैर दायमी हो, नहीं कर सकते। और अगर मुर्तद हो, मुर्तद किसे कहते हैं? मुर्तद उसे कहते हैं कि जो मुसलमान हो और फिर मुसलमान से काफिर हो जाए, उसके लिए भी यही हुक्म है। यानी उसके साथ भी चाहे निकाह दायमी चाहे निकाह गैर दायमी मुसलमान मर्द और औरतें नहीं कर सकते। अब आ जाते हैं मसला नंबर 2363। अगर कोई शख्स एक ऐसी औरत से जिना करे जो रजई तलाक की इद्दत गुजार रही हो, तो एहतियात वाजिब की बिना पर वो औरत उस पर हराम हो जाती है। यानी ऐसी औरत जो कि जिसको शोहर ने तलाक दी है, लेकिन वो तलाके रजई गुजार रही है,
जो मुतआ या तलाक बाइन या वफात या वती शुबहा की इद्दत गुजार रही हो तो बाद में उसके साथ निकाह कर सकता है। कह रहे कि मसलन अगर ऐसी औरत है जो इद्दत में तो है लेकिन मुतआ की इद्दत में है या तलाक बाइन की इद्दत में है या वफात की इद्दत में है या वती शुबहा की इद्दत में है, अगर ये इद्दतें गुजार रही है और उसके साथ उस इद्दत के दौरान किसी ने जिना कर लिया तो उस औरत के साथ वो इद्दत गुजरने के बाद निकाह कर सकता है। और रजई तलाक और बाइन तलाक और मुतआ की इद्दत और वफात की इद्दत और वती शुबहा की इद्दत के माने तलाक के अहकाम में बताए जाएंगे। कह रहे हैं कि ये जो इतने अल्फाज इन्होंने इस्तेमाल किए, मसलन तलाक रजई, तलाक बाइन, मुतआ की इद्दत, वफात की इद्दत, वती शुबहा की इद्दत, ये सारी या तलाक के माने वगैरह ये सारी चीजें जो हैं वो आगे तलाक के अहकाम में तफसील के साथ बयान होंगी कि रजी किसे कहते हैं, बाइन किसे कहते हैं, इद्दत किसे कहते हैं, वफात की इद्दत कितनी होती है, क्या होती है, वती शुबहा क्या होता है, ये सारी चीजें आगे बयान होंगी। अब आ जाते हैं मसला नंबर 2364। अगर कोई शख्स किसी ऐसी औरत से जिना करे जो बेशोहर हो मगर इद्दत में ना हो तो एहतियात वाजिब की बिना पर तौबा करने से पहले उससे शादी नहीं कर सकता। करेंगे मसलन ऐसी औरत जो कि बेशोहर है, नहीं कर सकता। हाँ, अगर वो तौबा कर ले उसके बाद उसके साथ शादी कर सकता है। लेकिन अगर जानी के अलावा कोई दूसरा शख्स उस औरत के तौबा करने से पहले उसके साथ शादी करना चाहे तो इश्काल नहीं। जिसने इस औरत के साथ जिना किया है अगर उसके अलावा दूसरा कोई शख्स उस औरत के साथ निकाह करना चाहे और उस औरत ने तौबा नहीं किया, तौबा करने से पहले ही उससे शादी करना चाहे तो कोई इश्काल नहीं है, कर सकता है। मगर उस सूरत में वो औरत जिनाकार मशहूर हो तो एहतियात वाजिब की बिना पर उस औरत के तौबा करने से पहले उसके साथ शादी करना जायज नहीं है। करेंगे मसलन ऐसी औरत जो कि मशहूर है कि वो जिनाकार है, अब अगर उसके साथ कोई निकाह करना चाहे, उसके साथ कोई शादी करना चाहे तो एहतियात वाजिब की बिना पर पहले वो औरत तौबा करे, उसके बाद उस औरत के साथ शादी करना जायज है, वरना उसके साथ शादी करना जायज नहीं है। इसी तरह अगर कोई मर्द जिनाकार मशहूर हो तो तौबा करने से पहले उसके साथ शादी करना जायज नहीं है। सेम उसी तरह, बिल्कुल उसी तरह कि अगर जिस तरह औरत जिनाकार मशहूर हो इसी तरह
بعد اس کے ساتھ شادی کر لے۔ کہہ رہے کہ اگر ایسی عورت جس کے ساتھ کسی نے خود نے یا کسی اور نے زنا کیا ہے، اب اگر اس کے ساتھ وہ شادی کرنا چاہتا ہے تو حیض آنے کے بعد، حیض آنے تک کا انتظار کرے، جب اسے حیض آ جائے اس کے بعد اس سے شادی کر لے تو کوئی حرج نہیں، اس کے ساتھ شادی کر سکتا ہے۔ وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔